ऑक्सीकरण क्या होगा, वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें क्या होगा, कोई भी परमाणु हो, मान लीजिए कोई परमाणु हमने लिया, जैसे मैंने बताया था हाइड्रोजन एक परमाणु है, ठीक है ना। कॉपर यदि हम देखेंगे, कॉपर एक परमाणु भी है और तत्व भी है ना, या अणु भी कह सकते हैं कि कुछ चीजें अणु के रूप में भी रहती हैं। और क्लोरीन है, क्लोरीन आयन के रूप में है। यहाँ पर एक परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। इनमें से क्या होगा, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो सकता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जैसे माने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो एक इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा तो उस पर क्या होगा, एक धनावेश आ जाएगा और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन के रूप में किनारे हो जाएगा, ठीक है ना। तो तभी क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागना प्रोसेस ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या है, ऑक्सीकरण है। और ऑक्सीकरण किन किन में हो सकता है, परमाणुओं में भी हो सकता है, जो परमाणु है उनमें भी ऑक्सीकरण होगा। जो क्या हमारे पास अणु है, ये अणु कॉपर के रूप में ये अणु भी होगा, तो ये भी क्या होगा, एक प्रकार का क्या है, अणु है और इसमें भी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हो सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इसने Cu, दो पॉजिटिव चार्ज आ गए इस पे कॉपर पे, और दो इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे। जितने क्या होंगे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतने धनावेशों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना, उतने क्या होंगे, धनावेशों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यदि हम देखें, इस वाले में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि यदि हम इसमें देखें बेटा, यहाँ पर चलो ये देख लीजिए, है ना। दूसरा हमने क्या लिया, कॉपर, देखो इसमें ऋणावेश है, देखो यहाँ आयन है ना, ये क्या है, आयन है। यदि हम इसमें से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये क्या बना देगा, क्लोरीन बना देगा। और जो ऋणावेश है ये आयन के कारण था, इलेक्ट्रॉन के कारण था। तो इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो उसमें से ऋणायन हट जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये क्या करता है, इसके लिए हम आगे देखेंगे इसमें कि जिसके कारण क्या होगा, धनावेशों में वृद्धि होती है। जो धनावेश होंगे इसमें उनकी संख्या बढ़ेगी। ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीकरण में क्या होगा बेटा, जो धनावेश होगी, धनावेश धनावेश होंगे वृद्धि। उनकी संख्या बढ़ती रहेगी। मान लीजिए हमारे पास एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो एल्युमिनियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला। एल्युमिनियम से, ये एल्युमिनियम आयन है यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे क्या हुआ, पुनः एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो, एक तो पहले निकला था तो एक और निकाल दिया, तो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया। देखो धनावेशों की संख्या बढ़ रही है ना। तीसरा यदि हम देखेंगे, एल्युमिनियम है, मान लीजिए एल्युमिनियम है और इसमें टू पॉजिटिव चार्ज, हमने यही वाला ले लिया टू पॉजिटिव चार्ज, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम होगा और इस पर थ्री पॉजिटिव चार्ज होंगे, साथ साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यदि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ धनावेशों की वृद्धि हो रही है। धनावेशों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। देखो धनावेश की संख्या में वृद्धि हो रही है, धनावेश बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं इसमें, है ना। दूसरा क्या है, इसमें ऋण आवेशों में कमी हो जाती है। यहाँ पर क्या होंगे, ऋण आवेशों की कमी। जैसे देखो हमारे पास, मान लीजिए हमने क्या लिया, थोड़ी देर के लिए लेते हैं, एक ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन पे कितने ऋणावेश होते हैं बेटा, यदि यहां देखेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी है दो ऋणावेश होते हैं। जैसे हम इसका ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे तो ऑक्सीजन एक ऋणावेश वाला और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो देखो यहाँ पर ऋणावेशों की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऋणावेश तो घटेंगे, धनावेश क्या होंगे, बढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी कि आप देखें यहाँ पर ये एक माइनस चार्ज है, यदि इसमें से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ऑक्सीजन बचेगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ दो थे और इलेक्ट्रॉन निकलते निकलते क्या हो गया, अब कुछ नहीं बचा इस ऑक्सीजन में, नवजात ऑक्सीजन मिला में। तो यहाँ समझ में आ जाना चाहिए कि जहां पर क्या होगा, ऋण आवेशों की संख्या में कमी होगी, वहां ऑक्सीडेशन होगा। जहां क्या होगा, धनावेशों की वृद्धि होगी, वो भी क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो हम तुरंत पहचान सकते हैं, है ना, कोई भी अभिक्रिया होगी, धनावेशों की वृद्धि या कमी हो जाए तो उससे हमें पता लग जाएगा कि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो ये है बेटा ऑक्सीकरण। दूसरा इसके आगे यदि हम देखें, दूसरा है हमारे पास अपचयन। अपचयन जिसको हम रिडक्शन कहते हैं, तो रिडक्शन क्या है या अपचयन क्या है,
इसको रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिडक्शन में या अपचयन में क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें भी कंडीशन वही है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या होगा, जिसमें कोई भी परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, एक या अधिक, एक भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है ना, एक से अधिक भी हो सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। यहां पर शब्द है ग्रहण करना, वहां त्यागता है, यहाँ क्या है, ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले रहा है ना, जिसके कारण क्या होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए देखो, यहां पर हमने लिया पहले आयन लिया, देखो H+ आयन लिया, ठीक है ना, H+ आयन, इसने एक इलेक्ट्रॉन, देखो ग्रहण वाले मैंने इस तरफ लिया, है ना, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और क्या बना दिया, यहां पर बना दिया इसने H। देखो यहां पर क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन यहां ले लिया, ठीक है ना, अणु, अणु क्या, ये तो है आयन, आयन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और किस हाइड्रोजन बना दिया, यानी कि इसमें क्या हुआ, धनावेशों की कमी हुई, देखो जिसके कारण क्या होगी, ऋणावेशों में वृद्धि होगी, किसमें होगी वृद्धि, ऋणावेशों में वृद्धि होगी, लेकिन धनावेशों में क्या होगी, कमी होगी, रिडक्शन में कमी होगी। यदि हम अपचयन करेंगे तो क्या होगा, जो धनावेश होंगे उनकी कमी होगी, ठीक है। अजीत कुछ बोलना चाह रहे बेटा, अजीत रावत बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यदि किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर धनावेश में कमी हो जाती है, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पता भी लग जाता है बेटा, आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है, पढ़ने के लिए यहाँ पढ़ सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छी तरह पूछना हो तो पूछ सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पर देखो बेटा, दूसरा हमारे पास Cu2 पॉजिटिव है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, देखो इलेक्ट्रॉन लिए और क्या बना दिया, कॉपर, ठीक है ना, सीधे कॉपर बन गया। इसने भी इलेक्ट्रॉन क्या किए, ग्रहण किए, यहाँ पर क्या हुआ, धनावेशों की संख्या में क्या हुई, कमी हुई, तो ये इसका मतलब क्या होगा, अपचयन, ठीक है ना। जहां धनावेशों की संख्या में कमी होगी, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, वृद्धि और कमी, है ना, धनावेशों की संख्या में वृद्धि होगी तो क्या होगा, ऑक्सीकरण, जिसको हम उपचयन भी बोलते हैं, है ना। यहाँ पर धनावेशों की संख्या में कमी होगी तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारे पास अपचयन कहलाएगा, है ना, ये धनावेशों की संख्या में। यहाँ यदि हम देखें, देखो सल्फर है, सल्फर एक परमाणु की फॉर्म में, है ना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, देखो 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है, और ये क्या बना दिया, S2 नेगेटिव बना दिया, 2 नेगेटिव चार्ज। जैसे ऑक्सीजन परमाणु है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, तो ये क्या बना देगा, ऑक्सीजन, और 2 नेगेटिव चार्ज बना देगा। मान लीजिए फ्लोरीन हमारे पास है, फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, देखो इनकी प्रॉपर्टीज भी साथ साथ में सीख रहे हैं, है ना। देखो सल्फर वाले ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के नाम मालूम है बेटा आप लोगों को, इस बहाने थोड़ा और आगे चलते हैं ना। ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को किस मालूम है, इसके परिवार के तत्व कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है, ऑक्सीजन परिवार के तत्व, ऑक्सीजन फैमिली, ये ऑक्सीजन फैमिली है, इसके तत्व बता देता हूं मैं, है ना। देखो मैंने तो ऐसे ही याद किया हुआ है कि ऑक्सीजन, सल्फर से टेनिस, पोलो और खेलेगा, है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर से टेनिस, पोलो खेलेगा, है ना, खेलेगा मैंने वैसे सब लगाया। यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन फैमिली है, कैसे, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये नाम है बेटे इनके, ये ऑक्सीजन फैमिली, है ना। और बहुत प्रचलन में है, जैसे नाइट्रोजन फैमिली, ये तीन चार परिवार को आपको याद रखना है। नाइट्रोजन फैमिली का नाम मालूम है, कौन कौन से होते हैं इसके परिवार में, नाइट्रोजन फैमिली के तत्व कौन कौन से याद करने हैं आप लोगों ने, ये क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, है ना, फ्लोरीन के परिवार के तत्व हैं, कोई बता सकता है बेटा, ऐसे याद करना है, इसको मजाक मजाक में याद करना है। देखो यहाँ पर यदि हम देखेंगे, इसको हम ऐसे कर लेते थे, है ना, एन से हो गया न्यूज, पेपर, आज, सब और बिकेगा, मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है ना, न्यूज, पेपर, आज, सब, बिकेगा, है ना। इसका देखो न्यूज से मतलब यहाँ पर हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये हमारे पास कौन सी नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है ना, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है। फ्लोरीन वाला यदि देखें, हेलोजन फैमिली को हम कह सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन, एसिडिन, ये हो गया, है ना। तो ये 3 फैमिली तो आपको याद रखनी है। वैसे उसके बाद भी है जिसको हम नोबल गैसेस या अक्रिय समूह भी कहते हैं, है ना। ये आप लोगों को पी ब्लॉक एलिमेंट्स जब आप लोग पढ़ेंगे तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये 4 फैमिली के बारे में हमें पढ़ना होगा, है ना। तो यहाँ पर जो हीलियम, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाता फिर कौन सा, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। ये हमारे पास क्या है, अक्रिय समूह, जिनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। ये क्या है, नोबल गैसेस। अब मैं यहाँ क्यों बता रहा था इनको, ये इसलिए बताया मैंने, देखो जो फ्लोरीन है, जो फ्लोरीन यानी कि जो हाइड्रोजन परिवार है, ये हमेशा इसकी प्रॉपर्टी होती बेटा -1। ये ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। यहाँ पर क्या होगा, इसकी जो वैलेंसी होती है, वो जो प्राथमिक वैलेंसी जिसको हम कह सकते हैं, वो -1 होती है। यानी कि जो प्राइमरी इसका क्या होगा, यहाँ पर देखोगे तो ये लगभग वो सारे के सारे क्या देते हैं, -1 वैलेंसी को शो करते हैं। नाइट्रोजन को देखोगे, नाइट्रोजन फैमिली का जो मेनली होता है वो -3 होता है, लेकिन इसके बहुत सारे होते हैं बेटा, है ना। फिर -3 से लेकर कर -5 तक ऐसे कुछ होता है ना। तो अब वो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। तो जनरली अभी आप लोग क्या रखोगे कि -3, है ना। उसके बाद यदि हम देखेंगे कौन सा, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली की जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है। यानी कि जो जितने भी हैं, यदि ऑक्सीजन पे देखोगे तो ऑक्सीजन पे 2 ऋणावेश होंगे, ठीक है ना। सल्फर पे देखोगे तो 2 ऋणावेश होंगे, सिलीनियम पे देखोगे तो 2 ऋणावेश होंगे, टेलुरियम पे देखोगे तो 2 ऋणावेश होंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आवेश चढ़ते हैं। यहाँ पर देखोगे फ्लोरीन पे क्या होगा, -1 होगा। अब वैलेंसी कल मैं बता रहा था आप लोगों को, जब मैं रिडॉक्स अभिक्रिया बता रहा था, है ना। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन पे क्या होगा, 1 माइनस चार्ज होगा। ब्रोमीन भी क्या होगा, 1 माइनस चार्ज होगा। आयोडीन पे क्या होगा, 1 माइनस चार्ज होगा, ठीक है ना। तो ये 1 माइनस चार्ज वाले, ये 3 माइनस, है ना। और यदि हम इसमें देखेंगे, ये अक्रिय समूह वाले में, इसमें 0 होता है, इसकी वैलेंसी 0 होती है। तो इस टाइप से देखो। अब मैं यहाँ पर क्या बता रहा था आप लोगों को कि फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। देखो हम समझ रहे हैं, देखो फ्लोरीन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया। 1 इलेक्ट्रॉन ही क्यों लिया है मैंने, क्योंकि मुझे पता था ना इस फैमिली का जो प्रॉपर्टी है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेने की है। इसका जो गुण है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेने का। तो फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और ये क्या बना दे, फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज। फ्लोरीन ने क्या बना दे, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान ये रखना आपको कि जिसके कारण क्या होगा, ऋणावेश में वृद्धि होती है। अपचयन में क्या होगा, ऋणावेश में वृद्धि होगी। धनावेशों की क्या होगी, इसमें कमी होगी। जो धनावेश होंगे उनकी कमी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 2 गुण याद रखना आपको, रिडक्शन, ठीक है ना, अपचयन। तो ये है दोनों, एक तो ऑक्सीडेशन है और दूसरा रिडक्शन है। इनमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आने चाहिए। कुछ ऑक्सीडेशन नंबर निकलवाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना। और उन ऑक्सीडेशन नंबर को एक दो लिख लेता हूं मैं, ठीक है ना। जैसे देखो बेटा, यहाँ पर हमने लिया KMnO4। थोड़ी देर के लिए, ये वैसे फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा KMnO4 में। तो KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप लोगों को, निकाल सकता कोई। KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, K2Cr2O7। इसमें Cr की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ये 11वीं का कोर्स है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, इस चैप्टर में जरूरत पड़ती है इसकी। निकालो बेटा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। CO2, एक मैं CO2 दे रहा हूं, CO2, इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। जल्दी जल्दी निकालना है आप लोगों को। ये इसलिए कि आप लोग सीख लेना चाहिए। MgCl2, MgCl2 में Mg की, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें भी Mg, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने। मैं बताऊंगा भी आप लोगों को, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, है ना। आप लोग जानते हैं, है ना। और यदि हम देखें कुछ और दे रहा हूँ आप लोगों को, HNO3 में भी है ना, HNO3, इसमें
इस N की नाइट्रोजन, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा उसके ऑक्सीडेशन नंबर, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पर है नहीं, ये 11वीं का कोर्स है, पर लेकिन थोड़ी सी रिवीजन के तौर पर आप लोगों को आ जाना चाहिए। FeCl3 में Fe और FeCl2 में Fe, देखो ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है ना। और एक दे देता हूँ MnO4-, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में Mn। किसी बच्चे ने सॉल्व किया बेटा? ये आगे भी आने वाला है आपके पास, जब आप IUPAC नेम पढ़ रहे होंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, है ना, तो इस ऑक्सीडेशन नंबर वहां भी जरूरत पड़ेगी। अभी IUPAC नेम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी हमें IUPAC नेम जानने होंगे। चलो, आ रहा है किसी को? चलो मैं बता देता हूँ। KMnO4 देखो बेटा, है ना, पहले मैं KMnO4 को ले रहा हूँ, तो KMnO4, इस KMnO4 में हमने Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है ना। Mn की यदि हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो जिसका हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसको हम X मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं, जिसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी। Mn का मतलब होता है मैग्नीज, Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम है और ये मैग्नीज है बेटा, ये मैग्नीज है, इसका नाम क्या है? मैग्नीज। और ये है मैग्नीशियम, ये वाला क्या है? मैग्नीशियम, इसको मैग्नीशियम बोलते हैं। तो मैग्नीज की हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी, तो इसको हमने X मान लिया। जब हम इसको X मान लेते हैं तो होता क्या है कि फिर इसके पहले देखो, इससे पहले क्या लगा है, इससे पहले पोटेशियम लगा हुआ है। पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर, जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मान लो उसको, या उसकी संयोजकता +1 होती है, तो इसमें हम क्या करेंगे +1, इसके लिए क्या होगा ध्यान रखना, पोटेशियम यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप का मतलब जिसमें क्या है, हाइड्रोजन है, लिथियम है ना, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है, इनके लिए +1 होता है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +1। इनमें से जितने फर्स्ट ग्रुप के, जो सेकंड ग्रुप के लिए हैं उनके लिए +2। सेकंड ग्रुप में आता है वेरिलियम, ठीक है ना, वेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे इनके लिए +2 आता है। ये सारे नीचे तक देख लेना, है ना, ये थोड़ी जानकारी यहाँ पर नोट कर लो इसको, है ना। तो यहाँ क्या होगा, देखो मैग्नीज को हमने क्या लिया, X माना और इसमें +1 कर दिया। +1 क्यों किया है? क्योंकि हमें पता है ये फर्स्ट ग्रुप का तत्व है, इसलिए, है ना, +1 आएगा। यहाँ यदि देखेंगे तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन परिवार के लिए क्या बताया था मैंने, कितनी ऑक्सीडेशन नंबर होगी? ऑक्सीडेशन नंबर होता था -2, है ना, इसका -2 होता है। देखो तो हमने -2 लिखा बेटा, देखो -2। लेकिन यदि -2 एक ऑक्सीजन के लिए, यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, इसलिए हमने 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का क्या करेंगे, उसमें गुणा करेंगे। और ये पूरे पे कितना, इसमें कितना आवेश दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम क्या कर देंगे, 0 आ जाएगा, है ना। अब इसको देखो, यहाँ +1 था, फिर बीच में X है, ये 4 का दूना 8 होता है, लेकिन ये माइनस का चिन्ह है बेटा, ये माइनस आ जाएगा, -8 = 0। तो यहाँ देखो प्लस का 1 है और ये माइनस का 7 है, ये सॉरी 8 है, ठीक है ना, ये माइनस का 8 है, तो इसमें से क्या होगा, एक कम हो जाएगा, यानी कि X -7 हो जाएगा, ये एक कम हो जाएगा, है ना, ये प्लस का था ना इसलिए कम हो जाएगा, माइनस के 7 बचेंगे, =0, तो X =+7। तो यानी कि इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर थी वो कितना है, +7 है, इसकी कितनी है, +7। तो यहाँ पर हम +7 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं, यानी कि जो क्या होगा +7 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ देखो इसमें दूसरा वाला था K2Cr2O7, K2Cr2O7, इसमें हमें क्रोमियम की निकालनी है, तो क्रोमियम को हम क्या मानेंगे, X मान लेंगे। लेकिन X एक नहीं बेटा, इस समय 2 X हैं, देखो क्रोमियम 2 हैं, इसलिए 2X हो जाएगा, Cr2, है ना, तो इसलिए क्या होगा, 2X हो जाएंगे।
और इस x में यदि हम यहाँ देखेंगे, फिर इससे पहले क्या है, ये +1 वाला है, लेकिन +1 वाले कितने हैं, ये भी 2 हैं, तो इसलिए 2 का गुणा कर देंगे इसके साथ, ठीक है ना। ये याद रखना, इसका +1 हमें मालूम है, +1 है, लेकिन इसमें 2 है, तो इसलिए हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ आगे देखेंगे तो ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है -2, ऑक्सीजन कितना होता है -2, तो ये कितने कितने हैं बेटा, इसमें 7 ऑक्सीजन है, तो इसलिए हम 7 का गुणा इसके साथ करेंगे, देखो 7 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये बराबर 0 के होगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 2 एकम 2, पहाड़ा तो हमें आता ही है, 2 एकम 2 हो जाएगा, है ना, प्लस क्या हो जाएगा, 2x यहाँ पर है ना, 7 2 जा 14, यानी कि 7 दूना 14, 14 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का है, इसलिए माइनस का 14 आएगा, ठीक है ना, 14 आएगा, इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ देखो, ये प्लस के 2 हैं और माइनस के 14 हैं, तो 14 में से 2 तो चला जाएंगे, ठीक है ना, किसके गए, धन के गए, ऋण के बचेंगे कितने, 12 बचेंगे, नहीं बचेंगे, यानी कि 2x इज इक्वल -12 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएंगे प्लस के 12, प्लस कहाँ से हुआ, क्योंकि जब ये इधर था, 0 से बराबर से इधर था, जब हम उधर ले जाएंगे तो इसमें चिन्ह बदल जाते हैं, तो प्लस के जाएंगे, यानी कि x बराबर क्या होगा, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर +6, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, +6, यहाँ क्रोमियम कितना हो जाएगा, +6, क्लियर हुआ। अब ये 2-3 और करो, तो इनको तो आप लोग करने की कोशिश करो फटाफट, ताकि आप लोगों को पता लग जाए, आसान है वो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, जल्दी जल्दी करके हो, बताओ, इनको मैं मिटा दूं, ताकि मेरे पास जगह भी हो जाए यहाँ, है ना। अब आप लोगों को आ जाना चाहिए बेटा, है ना, ये आ जाना चाहिए, किया किसी ने सॉल्व किया, देखो एक सर क्लास ऐसे कार्बन, है, हाँ बोलो बेटा, सर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की 4 है ऑक्सीजन संख्या, 4 प्लस हो गए बेटा, है ना, हाँ, ये थोड़ी छोटी छोटी कमियां जो होती हैं वो मैं दूर करता रहूंगा, है ना। 4 तो तुमने सही बताया, बहुत बढ़िया बताया, है ना, लेकिन उसको +4 बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा प्लस और माइनस में ही होती है ना, ऐसा नहीं होती +4 नहीं होगी, सिंपल ऐसा 4 नहीं कहेंगे, भले हमें मालूम है गणित के हिसाब से जिसके आगे कुछ नहीं लिखा रहता उसके आगे प्लस प्लस ही माना जाता है, लेकिन यहाँ गणित नहीं चलेगी, है ना, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, +4 बोलना पड़ेगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं बेटा, है ना, इनको समझना है, बताओ, और गुड, अच्छा बताया तुमने, और इसने +4 बता दे बेटा, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये था ना, -2 ऑक्सीजन का होता है, 2 गुणा किया होगा, इसको x मान लिया होगा, इज इक्वल टू 0 किया होगा, तो 2 दूने 4 हो गया, यानी कि x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, गुड, ये तो हो गया। और सर मैग्नीशियम ऑक्साइड का +2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का +2, गुड, वेरी गुड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं, मैग्नीशियम का होगा बेटा, है ना, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन नंबर +2, और यहाँ पर हम कह सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन नंबर, ये मैग्नीशियम क्लोराइड, बताओ बेटा जल्दी से, सर मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, गुड, ठीक है, सभी बच्चों को ऐसे ही रिस्पॉन्स करना है, तभी अच्छा लगेगा, है ना। और जल्दी जल्दी बताओ बेटा, इसमें भी नहीं आ रहा है, ये 3 बचे हुए हैं, चलो बाकी को मैं मिटा देता हूँ, बाकी तो समझ गए होंगे आप लोग,
ये तो मैंने बता दिया था, ये कार्बन वाला भी बता दिया है ना। मैं बताऊं बेटा, आप लोगों ने टाइम ज्यादा ले लिया। ये आगे भी काम आने वाले है ना। आगे का मतलब जो आईपीएस नेम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के होंगे उनमें भी ऑक्सीडेशन नंबर हमें आ जाना चाहिए, है ना। यहाँ देख लो, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड इस लड़के ने निकाला था, तो कैसे निकाला होगा। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO, है ना। इस इन्होंने इसको X मान लिया। हमें ऑक्सीजन का मालूम है कि -2 होता है, लेकिन इसको प्लस करना होगा, टोटल मिला करके 0 करना होगा, है ना। लेकिन ये टोटल मिला करके कितना हो जाएगा, यानी कि x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2, ये हो जाएगा, है ना। इसके लिए +2 आ गया, तो ये हमारे पास +2 सही हो गया। इसमें यदि मैग्नीशियम क्लोराइड देखेंगे तो सरल वाला है ना, MgCl2, तो हमें मालूम है Cl का कितना होता है -1, इसको हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, तो x और यहाँ पर -1 × 2, 2 क्लोरीन है ना, और यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस, देखो 2 एकम 2 ही तो हो जाएंगे, 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होगा +2, यानी कि +2 आ जाएगा। MgCl2 में Mg की जो ऑक्सीडेशन नंबर है +2 है। अब Fe में भी देखो बेटा, Fe भी इसी से रिलेटेड है। हम Fe को देखेंगे तो Fe बहुत सिंपल वाला है ना। तो यहाँ पर FeCl3 था, क्या था, FeCl3। FeCl3 में हमने Fe की निकालना, तो Fe को मान लो x, है ना, और इसका होता है -1, क्लोरीन का -1 होता है। कितने क्लोरीन है इसमें, 3, तो हमने क्या किया, 3 क्लोरीन ले लिए, प्लस का चिन्ह आ गया, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +3, ये +3 हो गया, है ना। यहाँ इसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, Fe, इसको x मान लेंगे, ये -1 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह यहाँ लग जाएगा बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +2, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखो, अब थोड़ी सी डिफरेंट, यहाँ HNO3 में देखो, हाँ HNO3, तो HNO3 में देखो HNO3, मैंने कहा था नाइट्रोजन का निकालना है, तो नाइट्रोजन का कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन का होता है +1, ठीक है ना। इस +1 को एक ब्रैकेट में लिख लो, x नाइट्रोजन ले लो, ठीक है ना, माइनस कितना हो जाएगा, देखो -2 इंटू कितना हो जाएगा, 3 है ना इसमें, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो, यहाँ हो जाएगा x 3 2 6, यानी कि 6 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा +1। यदि हम देखेंगे तो इज इक्वल टू 0, यहाँ देखो प्लस का 1 है, ये कितना है, माइनस का, यहाँ क्या बचेगा, x - 5 बचेगा, इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +5। यानी कि देखो इस वाले में नाइट्रोजन की +5 है बेटा, ध्यान रखना, +5 है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड ये था, तो थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ क्या करना है, आपने Mn को लेना है, Mn को लिया आपने x, ठीक है ना, और फिर क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ये ऑक्सीजन होता है -2, कितना होता है, -2 इंटू कितने ऑक्सीजन है, 4, तो 4 का गुणा हो जाएगा, बराबर क्या होगा, बराबर के चिन्ह के बाद 0 नहीं होगा बेटा, यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि इस पूरे मॉलिक्यूल पर एक माइनस चिन्ह लगा हुआ है, ये देखो ये माइनस चिन्ह लगा, इसलिए हमें -1 करना पड़ेगा इस तरह, ये ध्यान रखना होगा। यदि यहाँ प्लस होता है तो +1 करना पड़ता है, 2 प्लस होते तो +2 लिखते, 2 माइनस होते तो 2 - 2 लिखते, -2 करते। तो इस टाइप से हमें ध्यान रखना है, जो चिन्ह होंगे यहाँ पर, जो आवेश होंगे इस पूरे मॉलिक्यूल पर, उसको हम इस बराबर के उस तरफ लिखेंगे। कोई आवेश नहीं है तो तब 0 लिख दें, है ना। तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो x, और ये कितना आ जाएगा, 4 2 8 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 8 जब इधर जाएगा तो प्लस का चिन्ह बना के जाएगा, यानी कि 8 के +1, और यहाँ सॉरी ये माइनस हो जाएगा, -1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस इसमें से घट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, प्लस के 7 बचेंगे। तो इसमें क्या होगा, Mn की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी +7 हो जाएगी। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इनको ऑक्सीडेशन देख सकते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया देख सकते हैं। यहाँ मैं एक रिएक्शन आप लोगों को दे रहा हूँ, और उसमें रिडॉक्स अभिक्रिया दे रहा हूँ, है ना, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही कंप्लीट हो रहे होंगे। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहां दोनों कंप्लीट हो रहे होंगे, ऐसी रिएक्शन दे रहा हूँ।
और उसमें आप लोगों को मुझे ये बताना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, किसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, वो आप लोगों ने बताना है। चलो मैं एक रिएक्शन लिख लेता हूँ, सिंपल Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ एक्वस, ये जनरल रिएक्शन है, और इज इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu, ये क्या बनेगा, है ना। इसको इस रूप में भी लिखा जाता है, यदि आप लोग देखोगे, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये इस टाइप से होती है। तो यहाँ हमें देखना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा, यहाँ पर हमें ये देखना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा, ऑक्सीकरण किसका हो रहा होगा, ऑक्सीकरण, और किसका क्या हो रहा होगा, अपचयन हो रहा होगा। ये पूरे मिलाकर के रिडॉक्स अभिक्रिया, पूरे मिलाकर के क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया। बताओ बेटा जल्दी से। सर जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। जिंक का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण। गुड। कैसे पता लगा तुम्हें जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, बताओ, कोई बात नहीं जो तुम्हें समझ में आया। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सही कहा तुमने, गलत नहीं कहा। सर क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन पर वृद्धि हो रही है। इलेक्ट्रॉन नहीं, चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि नहीं कहेंगे बेटा, आवेशों की वृद्धि हो रही है ना, धनावेश की संख्या, इलेक्ट्रॉन होंगे तो तब रिडक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है ना। चलो कोई बात नहीं, हो सकता तुम बोलने में वो कर दिया हो तुमने, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छी बात है। देखो यहाँ पर जिंक था, जिंक से जिंक 2+ आयन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसने धनावेशों की वृद्धि हो रही, धनावेशों की वृद्धि हो रही है, जो जहां पर धनावेश बढ़ते हैं इसका मतलब ऑक्सीडेशन। धनावेश कब बढ़ते हैं, जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करे होंगे, त्याग दिए होंगे, तभी तो इसमें वृद्धि हुई होगी। यहाँ कॉपर में क्या हो रहा होगा इस वाले में, अपचयन सर। गुड, अपचयन है ना। यहाँ पर अपचयन क्यों हो रहा होगा, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे, तभी तो क्या होंगे, धनावेशों की कमी हुई होगी, है ना। जी तो इसलिए क्या होगा, इसमें अपचयन। तो इस प्रकार से हम रिएक्शन को, चलो अब एक रिएक्शन मैं और लिख रहा हूं, Zn प्लस Cu, यहां पर होगा NO3 की होल थ्राइस, NO3 की होल ट्वाइस, सॉरी, ये एक्वस होगा, और इज इक्वल टू Zn NO3 और इसकी होल ट्वाइस और प्लस कॉपर। इसमें भी आप लोगों को बताना है बेटा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, किसका रिडक्शन हो रहा होगा। ये आपको बताना है। सर, एक कॉल के बाद क्या लिखा है सर, ZnNO3 या 2? NO3 है बेटा, ये NO3 है, NO3 की होल ट्वाइस, NO3 है, NO3 की होल ट्वाइस। एक रिएक्शन और लिख देता हूँ, इन रिएक्शन को थोड़ा प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। कॉपर प्लस AgNO3 एक्वस, ये एक्वस हो जाएगा,
और इस एक्वस के बाद हम क्या करेंगे, एरो का चिन्ह बनाएंगे और ये बना देगा CuNO3 होल ट्वाइस और प्लस 2Ag। इस चैप्टर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने के लिए होता है ना, हमें बहुत सारी चीजों को सीखना भी है। आप लोग बताओगे मैं बता दूं? चलो जल्दी से मैं बता देता हूं, है ना। देखो यहाँ Zn पे कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब इसके ऑक्सीडेशन नंबर है 0, है ना। यहाँ देखोगे तो यहाँ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है इससे, तो पहले हमें कुछ जानकारियां होनी चाहिए। देखो बेटा NO3 जो होता है ना, इस पर हमेशा एक आवेश होता है। NO3 पे क्या होगा, एक आवेश होता है, ठीक है ना। ये कुछ जानकारी आप लोगों को याद भी रखनी है ना। NO3 पे क्या होगा, जैसे देखोगे HNO3 बनता है, तो ये NO3 पर एक ऋणावेश हुआ तभी तो ये एक धनावेश से जुड़ा होगा, है ना। इस NO3 पर एक आवेश है, ये दो जुड़े हुए हैं होल ट्वाइस, यानी कि इस Zn पर अब कितने आवेश आ गए होंगे, दो धनावेश आए होंगे, क्योंकि दो ऋणावेश है ना। देखो इसको हमने x मान लिया, इसको -1 था, इंटू 2 कर देंगे तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2, ये कितना हो जाएगा +2, यानी कि Zn पर 2 + 4 जाएगा। यहाँ 0 था और यहाँ +2 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें धनावेशों की संख्या बढ़ी। धनावेशों की संख्या कब बढ़ती है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण होगा, ठीक है ना। यहाँ देखो ये कॉपर है और यहाँ पे कंडीशन भी क्या है, ये -1 है इंटू 2, और ये कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। फिर क्या आएगा x -2, देखो x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2, इसमें क्या है +2 है, और यहाँ देखोगे तो यहाँ 0 है ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ धनावेशों की संख्या में कमी हो रही है, धनावेश की संख्या घट रही है। इसका मतलब इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे, तभी तो धनावेश आएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिडक्शन, ये क्रिया क्या हो जाएगी, रिडक्शन। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कॉपर नाइट्रेट का क्या हो रहा होगा, अपचयन हो रहा होगा, और जिंक का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण हो रहा होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी, देखो यहाँ कॉपर 0 है, यहाँ देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो इसमें 2 NO3 जुड़े हुए हैं तो +2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ थोड़ी ध्यान रखना है, NO3 एक ही जुड़ा हुआ है, इसमें एक NO3 जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ Ag पे यदि देखोगे तो एक धनावेश है, और यहाँ देखोगे तो 0 है ना। तो यहाँ देखोगे तो इसमें कॉपर से कॉपर में देखोगे तो क्या हुआ, धनावेशों की संख्या बढ़ी। धनावेशों की संख्या बढ़ी, बढ़ने का मतलब जब धनावेश बढ़ते हैं तो उस समय क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जब क्या होंगे, धनावेशों की कमी हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन, वो कहलाएगा रिडक्शन, इसमें रिडक्शन हो जाएगा। इस प्रकार से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ सकते हैं।